अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब, जिसके लिए मैंने हाफ़ केजी कीमा ले लिया। इसका पानी अच्छे तरीके से ड्रेन करने के बाद मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूँगी। सुरख मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, चिकन पाउडर, गरम मसाला पाउडर और टिक्का मसाला पाउडर और मीट टेंडराइज़र है मेरे पास, और खुश्क धनिया। ये तमाम चीज़ें ऐड कर दी। अब अनारदाना कुटा हुआ, कसूरी मेथी, हरी मिर्चें और चॉप्ड गार्लिक और लहसुन, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर चली गई। इसके बाद चॉप्ड अनियन है, जिसका पानी अच्छे तरीके से मैंने छन्नी में ड्रेन कर लिया, इसको डालूँगी। पानी का अच्छे तरीके से ड्रेन होना ज़रूरी है, इससे जो कबाब हमारे हैं टूटते नहीं हैं। तो अगर पानी रह जाए तो कबाब टूटने का डर होता है। तो इसके बाद मैं 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर रही हूँ, फ्रेश क्रीम है मेरे पास। और इसके बाद भुना हुआ बेसन है 4 से 5 टेबलस्पून, वो इसके अंदर ऐड करूँगी। उसके बाद जो चीज़ इसमें जाएगी वो है 1 अदद अंडा। अंडा डालने के बाद मैं इसके अंदर बारबेक्यू सॉस डालूँगी। बारबेक्यू सॉस डाल के इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि तमाम मसालों का टेस्ट मीट में आ जाए। तो देखिए 2 घंटे के लिए मैंने इसको सेट होने के लिए रख दिया था। 2 घंटे के बाद मैं इसके अंदर हैंडफुल धनिया और पुदीना चॉप डाल रही हूँ। ये डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी फ्राई अनियन। मुझे फ्राई अनियन का टेस्ट कबाबों में बहुत अच्छा लगता है। ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। 2 टेबलस्पून फ्राइड अनियन है, वो डाल दिया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से दोबारा मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको कबाबों की शेप देंगे। ये मसाला मिक्स हो गया है, पानी ले लिया थोड़ा हाथों को लगाने के लिए, क्योंकि अगर पानी से या ऑयल से हाथों को ग्रीस कर लिया जाए तो कबाब अच्छे बन के तैयार होते हैं, चिपकते नहीं हैं। मैं टिक्कियाँ बनाना शुरू कर रही हूँ। ये देखिए एक टिक्की मैंने बना ली। इसके बाद सारी टिक्कियाँ बना के तैयार कर लूँगी। आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस शेप की मर्ज़ी टिक्कियाँ बनाएं। मैंने गोल बनाई हैं। देखिए अब तमाम कबाब फ्राइंग के लिए रेडी कर लिए हैं मैंने। अब इन कबाबों को फ्राई करूँगी। 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी। शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी। ऑयल डालने के बाद जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर 1 बाय 1 अपने कबाब पुट कर दूँगी। तमाम कबाब डालने के बाद हमने इनको 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हमने साइड चेंज करनी है। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा कलर आया है हमारे कबाबों का। 3 से 4 मिनट के बाद ही साइड चेंज करनी है और दोबारा दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। आंच को मीडियम टू लो रखिएगा, ताकि हमारे कबाब अंदर तक अच्छे से पक जाएं और मीट सही तरीके से टेंडर हो जाए। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं कबाबों को निकाल लूँगी और नेक्स्ट टर्न जो है वो दूसरे कबाबों का आएगा। तो जो मेरे पास बाकी कबाब बचे हुए थे वो भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। 7 से 8 मिनट लगे हैं कबाब फ्राई होने में, और माशाल्लाह ये बेहतरीन बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इन तमाम कबाबों को निकाल के सर्विंग डिश में रखूँगी और फिर आपको सर्व करके फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब जो है बन के रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनकी लुकिंग है। और आप जो है वो इनको ग्रीन चटनी के साथ, सलाद और लीमू के साथ सर्व कीजिए, तो आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। ख़ुद भी मज़े कीजिए और दूसरों को भी करवाइए। तो देखिए ये मैंने चटनी बना ली है दही वाली, तो इसके साथ हम इन कबाबों का मज़ा उठाएंगे। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।